अगर आप वाकई चाहते हैं कि घर बैठे रोज 1000 से 2000 या उससे भी ज़्यादा कमाया जाए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन भाई एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम करते हैं तभी रोज का 1000 से 2000 कमाना मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सॉलिड बिजनेस बताने वाला हूं जिससे आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? इस बिज़नेस में लागत बिल्कुल ना के बराबर है, यानी जीरो रिस्क। आप अपने घर के एक रूम से इसे स्टार्ट करके हर दिन का 2000 तो बहुत आसानी से कमा लेंगे। और अगर महीने का हिसाब लगाएं तो घर बैठे 60 से 70 हज़ार तक की कमाई आराम से हो सकती है। इसके लिए आपको ना तो कोई महंगी दुकान किराए पर लेनी है और ना ही खुद कुछ मैन्युफैक्चर करना है। सारा काम रेडीमेड होगा, क्योंकि आज के ज़माने में भाई सारा खेल रेडीमेड का ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लागत कितनी लगेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जेब से सिर्फ 800 से 1000 रुपये खर्च होंगे। बस इसी छोटी सी रकम से हम रोज़ का 1000 से 2000 कमाना शुरू करेंगे। पूरी बात ध्यान समझिएगा। देखो, बहुत से लोग बिजनेस करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसी चक्कर में वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप खुद एक बिजनेस के मालिक बन जाओगे। मैं आपको आज जिस मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे लेते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसी एक मशीन के दम पर आप अपना खुद का एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं और रोज का 2000 सीधा अपनी जेब में डाल सकते हैं। महीने का 60 से 70 हज़ार या उससे ज़्यादा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई बिजनेस का जो मज़ा है ना, वो किसी नौकरी में नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि नौकरी करके बहुत पैसा कमा लेंगे तो आप कभी उतना कमा नहीं पाएंगे। बिजनेस की खासियत क्या है? यह धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नौकरी में पेमेंट बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट डाउन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पैसा सीमित मिलता है। लेकिन बिजनेस में क्या है? आज अगर आपने 50,000 कमाए तो अगले महीने हो सकता है आप 80,000 कमाए, 1,00,000 कमाए। हाँ, कभी कभी उतार चढ़ाव भी आता है, कभी 40,000 भी होगा, लेकिन इसमें ग्रोथ आपके हाथ में है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और इस पूरे बिजनेस को गहराई से समझना, क्योंकि ये आइडिया बहुत कीमती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सके। चलो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा। आपको एक छोटी सी मशीन लेनी पड़ेगी जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मशीन क्या है और कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पैकिंग मशीन है, यानी हैंड सीलिंग मशीन। ये बिजली से चलती है। जब आप इसमें बिजली सप्लाई देते हैं तो किसी भी प्लास्टिक या पॉलिथीन को तुरंत हीट प्रेस करके पैक कर देती है। आप इसमें कुछ भी पैक कर सकते हैं, लेकिन जो आइडिया मैं दे रहा हूँ पहले उसे समझिए, फिर आप अपना दिमाग लगाकर इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही सिर्फ करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। तो भाई आज का हमारा बिजनेस है मसालों का। वही मसाले जो हर घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है हल्दी, दूसरे नंबर पर मिर्च पाउडर और तीसरे नंबर पर धनिया पाउडर। हमें इसी चीज़ का बिजनेस करना है, लेकिन इसका एक सही तरीका है। अब आप कहेंगे कि भाई मार्केट में तो पहले से मसाले मिल रहे हैं, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? लोग बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन वो पुराने और गलत तरीके से कर रहे हैं। आप आज भी किसी किराना दुकान पर चले जाइए, वहाँ क्या होता है? मसाले खुले बोरे में या बड़ी बड़ी प्लास्टिक में रखे होते हैं। सड़क किनारे दुकान होती है, दिन भर की धूल मिट्टी कंकड़ ईंट पत्थर सब उसमें उड़कर पड़ते रहते हैं। कीड़े मकोड़े या कोई दूसरा गंदा सामान भी उसमें गिर जाता है। यहीं पर हमें अपना दिमाग लगाना है। हमें इसी खुले मसाले को उठाना है और उसे एकदम साफ सुथरे तरीके से पैक करके बेचना है। मसालों में बहुत वैरायटी आती है। आप चाहे तो 4, 5, 10 या 20 तरह के मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए मैं आपको इन 3 मसालों का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि पैसा कैसे बनेगा। अब बात करते हैं कि खेल कैसे होगा और मार्जिन कितना मिलेगा। आज की डेट में अगर आप किसी रिटेल दुकान से 1 किलो हल्दी खरीदते हैं तो वो आपको लगभग 180 से 200 रुपये प्रति किलो मिलती है। लेकिन यही हल्दी जब आप होलसेल मार्केट से उठाएंगे तो आपको 120 से लेकर
150 प्रति किलो के बीच मिल जाएगी। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, आप खुद अभी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। गूगल पर रेट 130 रुपये दिखा रहा है, लेकिन हर एरिया के हिसाब से रेट थोड़ा आगे पीछे होता है, इसलिए मैंने इसका एवरेज रेट 120 से 150 के बीच रखा है। वही हाल लाल मिर्च का भी है। होलसेल में यह भी आपको 120 से 150 रुपये प्रति किलो मिल जाएगी, जबकि मार्केट में रिटेल का रेट 220 से 250 तक जाता है। अब इसी अंतर से हमें अपना प्रॉफिट निकालना है। हमें होलसेल रेट पर 5 या 10 किलो माल खरीदना है और उसी पन्नी में पैक करके रीसेल करना है। हमें कुछ पीसना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ पैकिंग करनी है। इसके लिए किसी बड़ी मशीन या फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, बस वही छोटी सी मशीन चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से ले लें या फिर मार्केट से ले लें। या मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से सस्ती मिले आप वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हो, जहाँ से भी आपको सही लगे। मैं टैग कर दूंगा प्रोडक्ट, आप क्लिक करके खरीद सकते हो। अब पैकेजिंग के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, ट्रांसपेरेंट पन्नी, यानी पारदर्शी प्लास्टिक, जो कि एकदम आसपास दिखता है। जैसे प्लास्टिक होता है ना, अंदर क्या सामान है वो बाहर से दिखता है, वही पन्नी। या फिर आप चाहें तो कलरफुल पन्नी भी ले सकते हैं। और जब आपका बिजनेस थोड़ा चलने लगे तो आप अपने नाम का, अपनी दुकान का या अपने खुद के ब्रांड का प्रिंटेड पैकेट भी बनवा सकते हैं। उस पर अपना नाम लिखवाइए, अपनी शुद्धता का भरोसा और डिटेल्स डालिए और एक असली ब्रांड की तरह मार्केट में उतरिए। और हाँ दोस्तों, एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, चूँकि ये एक फूड बिजनेस है तो शुरुआत में या आगे चलकर 100-200 रुपये वाला बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन फूड लाइसेंस जरूर करवा लेना। यह ऑनलाइन बहुत आसानी से बन जाता है, ताकि आपको काम करने में आगे चलकर कोई कानूनी दिक्कत ना आए। लेकिन अगर शुरुआत में कुछ नहीं आता तो ज़्यादा तामझाम मत करिए, सीधे ट्रांसपेरेंट पन्नी से काम शुरू कर दीजिए। अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको असली गणित समझाने वाला हूँ। मान लीजिए हमने होलसेल रेट पर 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हल्दी या मिर्च पाउडर खरीद लिया। अब हिसाब लगाइए, अगर 1 किलो 1000 ग्राम का दाम 130 रुपये है तो 100 ग्राम हमें कितने का पड़ा? सीधे सीधे 13 रुपये का। इसी हिसाब से अगर आप 200 ग्राम का पैकेट बनाएंगे तो लागत आएगी 26 रुपये। अगर आप 250 ग्राम पाव किलो का पैकेट बनाते हैं तो 26 में 7 और जोड़ दीजिए, यानी लगभग 33 में आपका 250 ग्राम का पैकेट तैयार हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ 100 ग्राम वाले पैकेट का उदाहरण लेते हैं। हमारी लागत आई 13 रुपये। हमने पन्नी में 100 ग्राम हल्दी डाली, पैकेट के ऊपरी हिस्से को सीलिंग मशीन में रखकर प्रेस किया, वो तुरंत हीट होकर लॉक हो गया। अब इसमें से मसाला बाहर नहीं गिरेगा। आपको इसी तरह के पैकेट्स तैयार करने हैं। आप 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो के अलग अलग पैकेट्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपने हल्दी के 20 पैकेट्स तैयार कर लिए, इसी तरह लाल मिर्च के 20 पैकेट्स और धनिया पाउडर के 20 पैकेट्स बना लिए। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। इन पैकेट्स को आप 2 तरीके से बेच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसे खुद सीधे कस्टमर्स को बेचें। मार्केट में जो खुला मसाला 20 या 22 का 100 ग्राम बिक रहा है, वो भी बिना किसी साफ सफाई के, वही माल आप एकदम पैक्ड और हाइजीनिक तरीके से 20 या 25 में बेच सकते हैं। जो माल आपने 13 में तैयार किया था उसे आप आराम से 20 या 25 का बेच रहे हैं, यानी एक पैकेट पर सीधा 7 रुपये से लेकर 12 रुपये तक का मुनाफा। अब जरा कमाई का पूरा गणित देखिए। मान लीजिए आपने 100 ग्राम का पैकेट 13 में बनाया और उस पर सिर्फ 7 रुपये का प्रॉफिट रखकर उसे 20 रुपये में बेचा। अगर आपने हल्दी के 20 पैकेट बेचे तो 7 रुपये के हिसाब से आपकी कमाई हुई 140 रुपये। लाल मिर्च का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, मान लीजिए उस पर आपको ज़्यादा मार्जिन मिला और 20 पैकेट पर आपने 150 रुपये कमाए। धनिया पाउडर की 20 पैकेट पर भी आपने 140 रुपये कमा लिए। अब इन तीनों को जोड़िए, 140 प्लस 150 प्लस 140 इक्वल टू बराबर होता है 430 रुपये। यानी सिर्फ 60 पैकेट्स बेचने पर आपने घर बैठे 430 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा लिया। और अगर आप इसी पैकेट को 25 रुपये में बेचते हैं तो यही प्रॉफिट सीधा 600 से 800 रुपये तक पहुंच जाएगा। अगर आप इस काम को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आप खुद न बेचकर अपने एरिया की किराना दुकानों को पकड़िए, उन्हें होलसेल रेट में ये पैकेट सप्लाई कीजिए। वो भी अपना मार्जिन रखकर इसे खुशी खुशी बेचेंगे। जब आपकी सेटिंग दुकानों से हो जाएगी तो आपकी डेली सेल आराम से 100 पैकेट हल्दी, 100 पैकेट मिर्च और 100 पैकेट धनिया तक पहुंच जाएगी। और अगर आप खुद सीधे कस्टमर को बेचते हैं तो भाई पूरा का पूरा प्रॉफिट सिर्फ आपका होगा। इस बिज़नेस में कमाई की बहुत शानदार संभावना है। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मसाले का ही काम करो, मैं तो आपको एक जेन्युइन बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसी मशीन से काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स या फिर दूसरी चीज़ें भी पैक करके बेच सकते हैं। मसालों में ही इतनी वैरायटी है, मीट मसाला, इलायची पाउडर, गरम मसाला, कि अगर आप इस बिज़नेस में एक बार उतर गए ना तो इसके मुनाफे को देखकर आपको इसमें डूबे रहने में मज़ा आने लगेगा।
तो दोस्तों आइडिया बहुत सॉलिड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि बिल्कुल ज़मीनी और सच्चा तरीका आपको बताया, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपना काम शुरू कर सके। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें। ये भी बहुत ही लाजवाब वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बताए गए कमाई के आंकड़े और लागत आपकी लोकेशन और मेहनत के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कृपया किसी भी बिजनेस में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।